मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंदमाधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। आज हम शिक्षाष्टकम का जो सेमिनार सीरीज है वो फिर से शुरू करने वाले हैं। तो आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन और पहला टॉपिक दोनों अगर मिक्स करेंगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और 3 लैंग्वेज में करना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए आज हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो वैसे देखा जाए तो शिक्षाष्टकम के बारे में बात करने के लिए मतलब अच्छा सा स्तर होना चाहिए, मतलब बहुत अच्छा सा रियलाइजेशन होना चाहिए, साक्षात्कार होना चाहिए, तभी जाके हम इसके बारे में कुछ बात कर सकते हैं। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कुछ अलग से हमें ग्रंथ नहीं दिए हैं, उन्होंने बहुत प्रेरणा दी उनके शिष्यों को और उनके अनुयायियों को, और उन्होंने बहुत नॉलेज दिया उनको, लेकिन ऐसे ग्रंथ के रूप में हमें कुछ नहीं दिया है। लेकिन ये जो शिक्षाष्टकम है, ये जो 8 श्लोक है, राइट, ये एक्चुअली बताया जाए तो ये एक एक्चुअली उन्होंने ऐसे करके दिया है हमें ये शिक्षाष्टकम कि बाकी सारे ग्रंथों का जो भी सार है, भक्ति का जो भी पूरा प्रोसेस है, वो एक्चुअली इसमें हम पा सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने अलग से ग्रंथ तो नहीं दिए, लेकिन ये जो 8 श्लोक है, इसी से पढ़ के इसको समझ के हमें लगेगा कि एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु ने हमें सब कुछ दिया है, राइट। तो वैसे तो मेरी कोई मतलब योग्यता नहीं है शिक्षा मतलब शिक्षाष्टकम के बारे में बात करने के लिए, लेकिन एक इच्छा है और कि मैं इसे व्यक्त करूंगा या फिर जो भी मैं प्रिपेयर होके आपको बताने का प्रयास करूंगा गुरु कृष्ण और वैष्णव की कृपा से, उसकी वजह से मेरा भी थोड़ा सा सीरियसनेस बढ़ेगा जप करने में और भक्ति करने में, और शायद हो सकता है कि आपको भी प्रेरणा मिले अच्छे से और भक्ति करने में। तो वैसे हम ऑलरेडी भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हमें ये सब के बारे में क्यों जानना चाहिए, ताकि हमारा क्वालिटी इंप्रूव हो जाए, राइट। तो हम हर चीज में अच्छी क्वालिटी चाहते हैं, राइट। तो हमारी साधना में भी, हमारे नाम जप में भी अच्छी क्वालिटी हो, इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें बार बार सुनना चाहिए, राइट। तो वैसे पिछले साल भी हमने ये सेमिनार सीरीज किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे जो रिकॉर्डिंग्स थे वो एक्चुअली खो गए। एंड बाद में हमें लगा कि जैसे गोवर्धन प्रभु बोल रहे थे कुछ दिन पहले कि एक्चुअली शिक्षाष्टकम एक ही बार क्यों करना है, राइट। एक तो नए लोग भी आ रहे हैं और ऊपर से एक बार करने से थोड़ी ना समझ में आता है, राइट। तो हम बार बार सुनेंगे तो और भी अच्छे से समझेंगे और भी अच्छे से भक्ति करने का प्रयास करेंगे ना। तो आप ये टॉपिक ले सकते हो फिर से। तो उन्होंने ये ऐसे ही मुझे प्रेरणा दी, ऐसे इंस्ट्रक्शन दिया, तो उसके कारण मैं अगले कुछ दिनों तक शिक्षाष्टकम के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मिनिमम 10 से 15 सेशन लग सकते हैं इसको, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा करके इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो एक्चुअल में प्रभुपाद बोलते हैं हमें कि जो भगवत गीता है उसे ग्रेजुएशन बोलते हैं, राइट। भक्ति में अगर ग्रेजुएशन करनी है तो मतलब भगवत गीता, और पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब श्रीमद् भागवतम, और एलएलबी यानी लॉ करनी है तो वो है नेक्टर ऑफ डिवोशन यानी भक्ति रसामृत सिंधु, और चैतन्य चरितामृत को बोलते हैं पीएचडी, राइट। तो एकदम मतलब भक्ति में डॉक्टरेट करने जैसा है चैतन्य चरितामृत को समझना। तो जो हम शिक्षाष्टकम की बात कर रहे हैं वो शिक्षाष्टकम आता है चैतन्य चरितामृत के अंत्य लीला में। तो चैतन्य चरितामृत के 3 भाग होते हैं, आदि लीला, मध्य लीला और अंत्य लीला। आदि लीला में 17 चैप्टर होते हैं, मध्य लीला में 25 चैप्टर होते हैं, और आदि अंत्य लीला में 20 चैप्टर होते हैं। और ये जो शिक्षाष्टकम है ये अंत्य लीला के अंत में आता है, यानी 20 चैप्टर जो है अंत्य लीला में, 20वें चैप्टर में ये एक्चुअली शिक्षाष्टकम आता है। और ये जो शिक्षाष्टकम है ये अलग अलग जगहों पे चैतन्य महाप्रभु ने बताया है, मतलब उन्होंने कंटिन्यूअसली 8 श्लोक नहीं बताए हैं, राइट। इवन जब हम चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे उसमें भी हम देखेंगे कि एक श्लोक के बाद मतलब चेतो दर्पणम मार्जनम ये वाले श्लोक के बाद में बाकी श्लोक आते हैं, फिर सेकंड आता है, फिर बाकी कुछ श्लोक आते हैं, फिर थर्ड आता है। तो ये एक्चुअल में सिस्टमैटिकली हमको आचार्य ने एक जगह पे बना के दिया है, राइट। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने इसे अलग अलग जगहों पे बताया। और वैसे देखा जाए तो जो हम बात कर रहे हैं कि पीएचडी सब्जेक्ट है चैतन्य चरितामृत, और अंत्य लीला का अंत्य मतलब वो तो एकदम हाई एंड होना चाहिए, राइट। तो एक्चुअल में हम उतना समझ नहीं सकते हैं, लेकिन हम जितना भी समझने का प्रयास करेंगे उसके हिसाब से भगवान और वैष्णव और हमारे गुरु कृपा देंगे
और उसकी वजह से हम उसको अच्छे से समझ के अच्छा सा इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कर सकते हैं। तो शिक्षाष्टकम जैसे मैंने बोला है कि 8 श्लोकों में ही एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु ने पूरा भक्ति का प्रोसेस और भक्ति का जो रिजल्ट होना चाहिए, मतलब संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, ये 3 जो होते हैं भक्ति में बोलते हैं। संबंध मतलब किसके साथ हमारा संबंध होना चाहिए, अभिधेय मतलब उसके साथ संबंध स्थापित करने के लिए हमें क्या कैसे प्रयास करना चाहिए, और प्रयोजन यानी ये संबंध स्थापित करने के बाद हमें रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, जैसे कृष्ण प्रेम बोलते हैं, राइट। तो ये तीनों का भी अच्छे से सार हमें इस 8 श्लोकों में दिया गया है। तो कहा जाए तो ये एक समंदर की तरह है, मतलब हम कितना ले सकते हैं, हमारा स्तर कितना है, उतना हम इस शिक्षाष्टकम से शिक्षा ले सकते हैं, राइट। अगर हमारा स्तर कम है तो थोड़ी सी शिक्षा मिलेगी, अगर बहुत ज्यादा है तो बहुत ज्यादा शिक्षा मिलेगी, और बहुत ज्यादा उसका हम आस्वादन भी कर सकते हैं। तो जनरली जब हम शिक्षा बोलते हैं तो एक्चुअली इंस्ट्रक्शन होता है, मतलब आपको कुछ बताया जा रहा है, रूल्स और रेगुलेशन, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है एंड ऑल। तो शिक्षाष्टकम में जो शिक्षा वर्ड है वो इंस्ट्रक्शंस के मीनिंग आता है, लेकिन एक्चुअली शिक्षाष्टकम जो है वो एक रूल बुक की तरह या फिर रूल्स की तरह नहीं है। वो एक्चुअली बहुत ही आस्वादन लेने जैसा सब्जेक्ट है, जैसे हम भगवान का लीला में रम सकते हैं, राइट। वैसे हम शिक्षाष्टकम में भी रम सकता है अपना मन और अपना हृदय, राइट। क्योंकि ये इतना अद्भुत है कि क्या भक्ति होती है और भक्ति में कैसे विकार आते हैं, और भक्ति में एक्चुअली हमें कितना सीरियस होना चाहिए, और ये जो रिजल्ट होता है हमें, राइट, वो कैसे मिलेगा, कैसे प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हम चर्चा कर सकते हैं। तो शिक्षाष्टकम का कोई एग्जैक्ट ऑडियंस नहीं है, राइट। यानी शिक्षाष्टकम किसी के कहने पर नहीं बताया गया था। जैसे भगवत गीता बताई गई थी अर्जुन के पूछने पर कि एक्चुअली मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, आप मुझे बताइए। तब जाके भगवान ने भगवत गीता बताई। और परीक्षित महाराज भी एक्चुअली मृत्यु के समय के पास थे, मतलब 7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली थी। तो उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से सवाल पूछा कि जिसका जीवन मतलब ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, और जिस जो मृत्यु के निकट है, उसे एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, किसके बारे में उसकी आराधना करना चाहिए, और इन जनरल भी इंसान को क्या करना चाहिए। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस जब आए थे तब श्रीमद् भागवतम बताया गया था। तो भगवत गीता और भागवतम जैसे बताया गया था वैसे वाला ऑडियंस कुछ है नहीं है, राइट। मतलब किसी सुनने वाले की ये नहीं बताया गया। एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु खुद ही इनर रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, मतलब अपने आप ही सोच रहे हैं कृष्ण के बारे में और कृष्ण के नाम के बारे में, और उसके थ्रू हमें शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं, राइट। तो ये जो है इसमें अगर श्लोक देखेंगे हम 8, यानी शिक्षा अष्टकम है तो इसमें 8 होंगे। तो कुछ श्लोक ऐसे होंगे जहाँ पे आत्मा अपने मन को बोल रहा है, जैसे चैतन्य महाप्रभु अपने मन को बोल रहे हैं कि क्या करना चाहिए। और दूसरे कुछ श्लोक हैं जिसमें हम वो बोलते हैं कि एक्चुअली कृष्ण के प्रति प्रार्थना कैसी रखनी चाहिए। तो अपने मन को भी शिक्षा दे रहे हैं और कृष्ण को प्रार्थना भी कर रहे हैं। तो ऐसे जाके इसका फ्लो बनता है। और ये जो है हम भक्ति में देखते हैं कि साधना भक्ति होती है, भाव और प्रेम भक्ति होते हैं, राइट। तो ये अलग अलग टाइप के भक्ति होते हैं। जैसे साधना भक्ति जो होता है वो बोलता है कि रूल्स और रेगुलेशंस, मतलब ये करने के लिए बोला है इसलिए हम करते हैं, राइट। और भाव भक्ति या प्रेम भक्ति में क्या होता है कि हम रूल्स के लिए या फिर किसी को दिखाने के लिए या कुछ पाने के लिए नहीं करते हैं, हम करते हैं बिकॉज वो एकदम स्वाभाविक है। जैसे अगर किसी को बोला जाए कि देखो सबके साथ अच्छे से रहना चाहिए, सबको अपना मानना चाहिए, सबसे प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, अगर किसी ने ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया तो हम थोड़ा प्रयास कर सकते हैं, थोड़ी मेहनत कर सकते हैं। लेकिन माता पिता से अच्छे से रहने के लिए या फिर उनके साथ प्रेम पूर्वक रहने के लिए हमें किसी को इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं है। वो प्रेम स्वाभाविक रहता है। हमारा अपने बच्चों के प्रति प्रेम जो है वो स्वाभाविक रहता है, राइट। तो वैसे ही साधना भक्ति में रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, लेकिन भाव और प्रेम भक्ति में क्या होता है, हमें किसी को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं होती है। तो वैसे ही जब हम शिक्षाष्टकम में आगे बढ़ते रहेंगे तब हम साधना भक्ति से प्रेम और भाव भक्ति के ऊपर चलने लगते हैं। मतलब पहले अगर कुछ श्लोक देखेंगे उसमें हमें बताया जाता है कि कैसे रहना चाहिए, कैसे करना चाहिए, भगवान का नाम भक्ति में कैसे होना चाहिए, ये दिखाया जाता है। और बाकी के श्लोकों में हमें पता चलता है जब हम ये फॉलो करते हैं तो स्वाभाविक प्रेम जब जागृत हो जाता है कृष्ण के प्रति,
तब हमारे अंदर कैसे होता है, वो इफेक्ट कैसे रहता है, तो ये हमें पता चलने लगता है। तो जैसे हम पहले 5 श्लोक देखते हैं और उसके बाद में 6 7 देखते हैं, लास्ट वाला जो श्लोक है वो एक्चुअली श्रीमती राधा रानी का मूड है, राइट। तो कैसे श्रीमती राधा रानी और गोपियों का जो भाव रहता है, मतलब कृष्ण छोड़कर उन्हें चले भी जाते हैं फिर भी उनका प्रेम कम नहीं होता है, राइट। तो वैसे ही हमारा भी प्रेम, भले कृष्ण हमें अनुभव दे या ना दे, राइट, हमारा कैसा रहना चाहिए, तो ये सारी चीजें भी हम सीखते हैं। तो शिक्षाष्टकम में अगर हम आगे जैसे बढ़ते जाएंगे तो हमको पता चलेगा जो हमारे आचार्य या फिर शास्त्र हमेशा कहते रहते हैं कि नाम और नामी में कोई भेद नहीं है, राइट। तो ये एक्चुअली हमें समझ में आने लगेगा, क्योंकि पहले अगर देखा जाए तो हमारे लिए कोई भी एक नाम ही है, राइट। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, अगर कुछ साल पहले, राइट, जब आप भक्ति में नहीं थे या फिर एटलीस्ट इस्कॉन एबिट से या फिर इस जपा सेशन से जुड़े नहीं रहते, अगर आप नाम सुनते वरद कृष्णदास, राइट, तो आपको क्या आता, मतलब आपके माइंड में क्या आता? आपने उस व्यक्ति को कभी देखा नहीं, कभी मिले नहीं, और आपने सिर्फ नाम सुना वरद कृष्णदास, तो आपके माइंड में क्या आएगा? यस, कोई आंसर करना चाहेगा? आप अनम्यूट करके कर सकते हैं। सिर्फ नाम है प्रभु जी। हाँ, मतलब होगा, कोई व्यक्ति होगा, नाम है, अच्छा यस। ठीक है, वरद कृष्णदास, ओके, इसके नाम में भी कृष्णा है, ठीक है, ओके फाइन, राइट। लेकिन जब हमें उनका सांगत, मतलब संग मिल रहा है, राइट, और उनके बारे में और पता चल रहा है, तो आज वरद कृष्णदास एक नाम नहीं है, वो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति है और उनके प्रति हमारे कोई भावना भी है, राइट। तो वो आज की डेट में हम उनके साथ जब भी जपा सेशन में वो आते हैं या फिर पर्सनली कभी मिलते हैं या फिर उनके हम दिए गए कुछ सूचनाओं पे जब हम काम करने लगते हैं, तो क्या होता है, हमारा संबंध होता है उनके साथ। तो आज हम वरद कृष्णा मतलब सिर्फ एक व्यक्ति या फिर एक नाम नहीं है, लेकिन एक्चुअली वो एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति है हमारे जीवन में, जिनकी वजह से हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं और जिनकी वजह से हम जो जो एक्चुअली कर नहीं पा रहे वो भी एक्चुअली कर सकते हैं। मतलब बहुत सारी मुश्किलें होती थी हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन उन्होंने अच्छे से हमें इंस्ट्रक्शन दिया, अच्छे से हमें गाइड किया, सपोर्ट किया, इसकी वजह से हम कृष्ण का अनुभव ले पा रहे हैं। तो उनका बहुत महत्व है हमारे जीवन में, राइट। तो आज वो नाम सिर्फ नाम नहीं है, उसके साथ बहुत सारी भावनाएं भी जुड़ी हुई है, राइट। तो वैसे ही कृष्ण जो नाम हम पहली बार सुनते हैं, राइट, तो हमें लगता है कि हाँ, कुछ लोग बोलते हैं भगवान है, कुछ लोग बोलते हैं कि एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी है, या फिर कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ वो वही व्यक्ति है जिसने भगवत गीता बताया, या फिर कुछ लोग बोलते हैं अरे ऐसा तो कोई व्यक्ति है ही नहीं, ये तो सिर्फ काल्पनिक कथा है। तो कुछ ना कुछ हमारा फीलिंग रहता है। लेकिन जैसे हम धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ने लगते हैं, आज कृष्ण मतलब हमारे लिए बहुत सारी भावना है। कृष्ण मतलब भगवान है, कृष्ण मतलब कृष्ण के साथ राधा रानी याद आती है, श्रील प्रभुपाद याद आते हैं, बाकी सारे भक्त याद आते हैं, उन्होंने दी गई हमें ग्रंथ और जो भी हमें शिक्षा दी गई उसके बारे में याद आता है। तो हम अगर दुख में है या फिर सुख में है तो हम उनका नाम लेने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें श्रद्धा है उनके प्रति कि यार हाँ वो हमारा संरक्षण करते हैं, हमें उनसे प्रेम करना चाहिए। तो कृष्ण आज नाम नहीं है केवल, वो क्या है, वो हमें एक व्यक्ति है और वो व्यक्ति हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। और उनकी उनके प्रति हमारा प्रेम होना चाहिए, ऐसे बहुत सारी चीजें हमें एकदम से रिफ्लेक्ट होती है, राइट। कभी कभी हम देखते हैं कि माता पिता जब बच्चों से बहुत दूर रहते हैं, राइट, तो बच्चों की जब याद आती है, राइट, तो कभी कभी आंखों से पानी आते हैं या फिर उनके बचपन में किए गए काम कुछ ऐसे, मतलब नटखट चीजें जो है वो याद आते हैं, होता है ऐसा, राइट। मतलब आप बात करने लगते हो और इमोशनल हो जाते होते हो कि नहीं? यस, नो, होते हैं प्रभु जी। राइट। यस तो प्रभु जी। क्या हो रहा है, यानी आप अपने बच्चों के साथ रह रह के उनकी सेवा करके उनके बारे में सुनकर उन्हें देखकर क्या हो गया, इतना संबंध गहरा हो गया कि आज उनका सिर्फ नाम ले लो तो उनका चेहरा, उन्होंने जो वो जो बचपन में किया, ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट होती है। वैसे ही कोई व्यक्ति अगर हमसे हमारे साथ धोखा करता है या फिर कुछ गलत करता है, तो जैसे उस व्यक्ति का नाम सामने आता है, गुस्सा आता है कि नहीं, राइट।
तो क्या हो रहा है, मतलब नाम और व्यक्ति में भेद नहीं दिख रहा है, मतलब किसी का नाम भी ले लो तो एकदम से इमोशन जागृत हो रहे हैं, राइट। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, हम किसी के साथ भी हम ज्यादा रहने लगते हैं, उसके साथ संबंध बनाते हैं किसी भी प्रकार का, चाहे वो प्रेम का हो या द्वेष का हो, हमारे लिए नाम और नामी में भिन्न कम होते रहता है, मतलब जो डिस्टेंस रहता है, नाम अलग है व्यक्ति अलग है, वो क्या होता है, पास में आते रहता है। तो वैसे ही शिक्षाष्टकम में हम देखते हैं कि पहले हम नाम की महिमा से शुरू करते हैं, लेकिन आगे जाते जाते हमें पता चलता है कि एक्चुअली नाम और नामी में कुछ भेद ही नहीं है, राइट। तो भक्ति में जब हम आगे बढ़ते रहते हैं, तो भक्ति में हमारी मैच्योरिटी आने लगती है, तब हमें पता चलता है कि एक्चुअली कृष्ण हमारे सामने आने की जरूरत है ही नहीं, राइट, मुझे दिखने की जरूरत है ही नहीं। जब मैं कृष्ण बोलूंगा तो मुझे पता है कि कृष्ण यहीं पे है, राइट। जैसे आचार्य और वैष्णव बोलते रहते हैं कि जब भी आप कृष्ण का नाम लेते हो, कृष्ण आपके साथ में रहते हैं, राइट। तो अब हमें लगता है कि कहाँ, मुझे तो नहीं दिख रहे हैं, हमेशा मैं कृष्ण बोलता हूँ लेकिन अनुभव नहीं होता है, हमेशा मैं जप करता हूँ लेकिन हर नाम में मेरा अनुभव नहीं होता है, राइट। लेकिन एक्चुअली जब शिक्षाष्टकम हम देखेंगे तो हमें पता चलता है कि भक्ति में जो आगे बढ़ते रहेंगे ना, तो एंड रिजल्ट यही होगा कि मैं कृष्णा बोलूंगा और मुझे एग्जैक्टली कृष्ण का अनुभव होगा, राइट। थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत अनुभव होगा। जैसे हम चैतन्य महाप्रभु को देखते हैं, जब उन्होंने जगन्नाथ को देखा था तो एकदम वो अपना होश खो गए थे, राइट, एकदम अनकॉन्शियस हो गए थे। जब कोई कृष्ण बोलता है या फिर हरे कृष्ण महामंत्र लेता है तो एकदम जागृत भी हो जाते थे वो बेहोशी से। तो भगवान के अर्च विग्रह, भगवान के नाम, भगवान का प्रसाद, इसमें कोई भेद होता नहीं है एक्चुअली, राइट। लेकिन हमें भेद लगता है, हम प्रसाद को ज्यादा एंजॉय करते हैं, दर्शन को कम, कभी कभी कीर्तन को एंजॉय ज्यादा करते हैं, कभी क्लास को करते हैं, कभी एक क्लास को करते हैं एक क्लास को नहीं करते, तो हमारे लिए बहुत भेद होता है, राइट। लेकिन जब भक्ति में आगे बढ़ेंगे ना, तो हमें कुछ फर्क नहीं नजर आएगा, हमें लगेगा भगवान का प्रसाद भी ले रहे हैं तो हमें लगेगा भगवान का संग कर रहे हैं, राइट। भगवान का नाम ले रहे हैं तब भी लगेगा भगवान का ही संग कर रहे हैं, भगवान के अर्च विग्रह देख रहे हैं तो लगेगा भगवान के साथ संग कर रहे हैं, भगवान का नाम भी कोई हमारे कान में डालता है ऐसे, राइट, तब भी हमें हम भगवान के संग में आ जाते हैं। तो ये क्या होता है, ये भक्ति में आगे बढ़कर होने वाले रिजल्ट है, तो वो हम शिक्षाष्टकम में थोड़ा और अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे। तो ये चीजें जो हैं जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, वो मेनली श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने दिए गए टीकाओं के बारे में हम देखेंगे। यानी जैसे हर ग्रंथ में टीका देते हैं, राइट, उसको कमेंटरी बोलते हैं, या फिर भाष्य जो होते हैं, तात्पर्य जो देते हैं आचार्य, राइट, उसको टीका बोलते हैं। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने दिए हैं कुछ टीकाएं, और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने दिए हैं। तो ये हम मिलके थोड़ा सा हम ये चर्चा करने का प्रयास करेंगे। और जो लेक्चर्स मैंने सुनकर ये थोड़ा सा प्रिपरेशन जो किया है, वो चैतन्य चरण प्रभु, हिज ग्रेस चैतन्य चरण प्रभु के भी वीडियोस थे, और ऐसे कुछ चीजें यहाँ वहाँ से इकट्ठा करके हम इसे बताने का प्रयास करेंगे कल से। तो आप कंटिन्यूअसली आइए और उसे, मतलब शिक्षाष्टकम को आस्वादन करने का प्रयास कीजिए। तो इजी बताऊंगा, मतलब मैं ज्यादा मुश्किल हो गया तो मैं भी नहीं समझ पाऊंगा, तो मैं इजी तो वैसे समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन अगर आप बहुत श्रद्धा के साथ रहेंगे और चैतन्य महाप्रभु से आप मतलब प्रेयर करेंगे, और राधा रानी से और कृष्ण से प्रेयर करेंगे कि देखो, मैं सुनने का तो प्रयास कर रहा हूँ लेकिन समझने की शक्ति तो मुझ में उतनी है नहीं, तो हम ऐसे प्रार्थना पूर्वक रहेंगे, और क्लास अगर हम लाइव सुनेंगे तो हमें ज्यादा समझने का अवसर मिलेगा। ठीक है। सो हम कल से ये स्टार्ट करेंगे। तो फॉर फॉर दी हिंदी, तो मैं एक बार फिर से शिक्षाष्टकम गाने का प्रयास करूंगा। चेतो दर्पणमार्चनम् भवमहादावाग्निर्वापणम् श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणम् विद्यावधो जीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनम् प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनम् सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनं नामकारे बहुधा निज सर्वशक्तिस्तत्रार्पित नियमितः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिदृशम् इहाजनिनानुरागः तृणादपि सुनिचेन
तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्भक्तिरहेतुकी त्वयि अयि नन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विस्मये भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूलिसदृशं विचिन्तय नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण मे आश्लिष्य वा पादरतां नष्टुमाम् अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री शिक्षाष्टकम की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय।